हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आपका जो प्रार्थना पत्र होता है या आवेदन पत्र होता है, ये आपका 4 अंक का पूछा जाता है। यदि आप 12th में हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी में आपका 4 अंक का या तो आवेदन पत्र आएगा, या तो पत्र लिखने को आ जाएगा, या तो भैया कभी कभी पूछ दिया जाता है एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, जैसे आज मैं एक यहाँ पे लेकर आया हूं कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र यदि शब्द यहाँ पर मिल जाए, ध्यान रखना, यदि प्रार्थना पत्र है तो फिर आप विषय में प्रार्थना पत्र ही लिखेंगे। यदि यहाँ पे आवेदन पत्र लिखा मिल जाए तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र ही लिखना है। यदि पत्र आता है कभी तो फिर पत्र ही लिखना है। विषय पत्र में विषय लिखने की जरूरत नहीं रहती है, और यदि आपने विषय लिख भी दिया तो फिर गलत नहीं कहलाती है। विषय का मतलब ये होता है कि हम जिसके बारे में यहाँ पे पत्र लिखे हैं उसकी सूक्ष्म जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम जो पत्र लिखने जा रहे हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु, ये जो हम प्रार्थना पत्र है तो उसका हम विषय बना देते हैं कि ये जो हमारा पत्र है वो एक प्रार्थना पत्र है। लेकिन ये किसके लिए है, क्या कारण है, तो उसमें मोटे मोटे तौर पर यहां से जानकारी मिल जाता है कि ये जो हमारा आज का पत्र है वो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु पत्र लिखा जा रहा है। वो चाहे आवेदन पत्र हो, चाहे प्रार्थना पत्र हो, चाहे आपका पत्र हो। सिंपल चीजें क्लियर हो गई। तो भैया जो जिलाधीश होता है तो हमको यहां पे ये ध्यान रखना है कि जैसे आप प्रति लिखते हैं तो प्रति में क्या लिखेंगे, यदि जिलाधीश महोदय तो आपको जिलाधीश ही लिखना है। यहां पे ध्यान रखना, जिलाधीश दिया है। यदि आप जैसे किसी विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो फिर आप वहां पर प्राचार्य महोदय लिखते हैं। ऐसा चीज होता है ना कि भाई किसी विद्यालय के लिए कोई आवेदन पत्र बना रहे हैं तो आप वहां पर प्राचार्य लगाते हैं। लेकिन हम जिला के लिए कलेक्टर अर्थात जिलाधीश को दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिलाधीश महोदय। ठीक, ये चीज क्लियर है। यदि मान लीजिए आ गया कि तहसीलदार को दीजिए, एसडीओ को दीजिए, जो भी आ जाएगा प्रश्न में वो चीज लिखना है। प्रति जिलाधीश महोदय जबलपुर मध्य प्रदेश। आप जबलपुर के स्थान के अलावा कहीं का भी एड्रेस दे सकते हैं, जरूरी नहीं था कि जबलपुर का ही दीजिए। शहडोल, रीवा, भोपाल, बिलासपुर, कुछ भी दे दें, जिस जहां से भी आप हैं वहां का आप दे सकते हैं। हमने कहा विषय आपका प्रश्न से ही मिल जाता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। देखिए आपके क्वेश्चन से ही सारे आंसर मिल रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या बताना है, एक छोटा सा कारण बताना है कि आजकल हमारी क्या चल रही है, बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। बिल्कुल सामने आ गया बोर्ड परीक्षाएं। अब जब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो भाई हमारे शहर में जोर जोर से शादियां हो रही हैं। अब शादी हो रही तो जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। आजकल आप देखते हैं जो बारात जाती है बच्चों, अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बारात है। कब, आपका 5 मार्च को है ना एग्जाम, आपका 2 मार्च, 1 मार्च 10th का और 2 मार्च से 12th का एमपी बोर्ड में शुरू हो रहा है। लेकिन खूब सारी शादियां अटेंड करेंगे लोग बाग। साउंड भी, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे 10 बजे रात के बाद साउंड ज्यादा करना अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग शोर करते रहते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी परवाह होती है। तो भाई इसके लिए यहाँ पर एक आप प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाता है। तो आप लोग बताओगे कि भाई हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड परीक्षा चल रहा है, हम सभी जितने भी हमारे साथीगण हैं, हमारे सहपाठी हैं, सभी अपने अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं। लेकिन जो हमारे शहर में आजकल लाउड स्पीकर तेजी गति से है ना बजा रहे हैं, और जिसके कारण, अच्छा लाउड स्पीकर बजेगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे? मैं आपके कान में लगातार चिल्लाऊं, आप पढ़ोगे? आपके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होगा, आपके पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होगा। तो हम क्या करना चाहेंगे भाई? तो हम जिलाधीश महोदय जी से आग्रह करते हैं कि कृपया हमारे जो शहर में उसकी लाउड स्पीकर बजाने पर एक निश्चित अवधि में है ना प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भाई इतना से इतना समय आप बजा सकते हैं, ताकि हमारी पढ़ाई विधिवत हो सके, और इसका हम आपका आभारी रहेंगे इसके लिए। बस सिंपल है, 4 मिनट में कंप्लीट। तो महोदय जी यहां से हम लिखना शुरू करते हैं कि महोदय विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत है। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज से लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। प्रार्थीगण मतलब समस्त विद्यार्थी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटन जबलपुर, दिनांक जो भी लिख सकते हैं। इतने में आपका 4 अंक मिल जाएगा बच्चों, 4 अंक पूरे मिलेंगे यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है,
आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।